नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम आकलन 5 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है कि एक गांव में 4,570 व्यक्ति रहते थे। इनमें से 2,396 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हैं वो हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान है, हमें घटाना है साथियों। जीरो में से 6 जाएगा नहीं, तो जीरो दाई वाले 7 से उधार लेगा, तो ये तो दाई तो 6 बन जाएगी, और जो इकाई है, इकाई वाला है, वो अब 1 और 0 या 10 हो गया। तो 10 में से 6 चला गया, पीछे बचा 4। लेकिन अब 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो 6 5 से उधार लाएगा, तो यहाँ तो हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 16। तो 16 में से जब 9 जाएगा तो पीछे बचेगा 7 साथियों। और अब सैकड़ा वाले 4 में से 3 चला गया, पीछे बचा 1, और 4 में से 2 चला गया, पीछे बचा 2। तो जो पीछे महिलाएं हैं वो 2,174 होगी। तो अपना यह विकल्प, पहला विकल्प है, वो एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा आपसे बोल रहा है 3,122, यह दिया हुआ 3,122, उसमें फिर 8,050 जोड़ना है, और फिर उसमें 738 जोड़ना है। तो ये ले लिया हमने 3,122, फिर उसमें 8,050 जोड़ना है साथियों, तो 8,050, और फिर उसमें और ऐड करना है 738। इनको जब हम जोड़ेंगे तो इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करें, 2 और 0 2, और 2 और 8 हो गए 10, 10 का 0, हसल की 1। तो दाई वाले जोड़े अब, तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11। तो 11 का हो गया 1, और फिर हसल की फिर से आ गई आपके 1। अब सैकड़ा वालों को जोड़े तो 1 और 1 2, और 2 और 7 हो जाएंगे साथियों 9। और अब हजार वाले जुड़ के 8 और 3 11, तो 11,910, जो कि अपना विकल्प नंबर दूसरा सही है इसमें। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है कि तन्मय के पास 12,500 रुपये हैं, और उसने 2,500 रुपये की तो सिलाई मशीन खरीद ली, और फिर 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीद ली। तो बताओ उसके पास अब कुल कितने रुपए शेष बचे। तो हम इस प्रश्न को जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हल करते जा रहे हैं। तन्मय के पास 12,500 रुपये थे, उसमें से उसने 2,500 रुपये खर्च कर दिए आपके, उसमें से उसने 2,500 रुपये है वो खर्च कर दिए, या 2,500 रुपये है वो खर्च कर दिए सिलाई मशीन के लिए। तो उसके पास 0 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 1, 10,000 रुपये अब शेष बचे हैं। उन 10,000 में से उसने क्या किया साथियों, 8,000 रुपये की आपके वॉशिंग मशीन खरीद ली। तो ये अब 8,000 घटा देंगे दूसरी बार में, तो 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो उधार लेने के बाद ये पूरा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 चला गया 2। तो उसके पास 2,000 रुपये शेष बचेंगे, और जो 2,000 वाला है वो अपने विकल्प सी सही है साथियों, तीसरे नंबर वाला। तो सीधी सी बात थी भाई, उसके पास 12,500 रुपये थे। उन 12,500 में से जब उसने 2,500 की सिलाई मशीन खरीदी तो 10,000 बच गए, और 10,000 में से 8,000 रुपये की और वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो उसके पास रुपए तो 2,000 ही बचने थे। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 7,869 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का योग बताओ। तो 7,869 में अंक 8 का स्थानीय मान तो है साथियों 800, और अंक 6 का स्थानीय मान है 60। तो 800 और 60 जुड़ के 860, मतलब विकल्प पहला ही विकल्प सही है। तो इस तरीके से हमने इस कार्यपत्रक के पहले 4 प्रश्न हल कर दिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें हल करना है साथियों, यहाँ पर ये योग है, या ध्यान रखना यहाँ पर ये योग है, थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये योग है यहाँ, और यहाँ पर भी योग है। तो आपको पांचवे का पहला बोल रहा है, पांचवे का पहला बोल रहा है कि इस 8 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो 8 में 0 जोड़ूंगा तो 8 ही आएगा साथियों। फिर बोल रहा है ये वाला, जब मैं, मेरे पास 8 पहले से ही है, यहां आप देखो साथियों 8 अपने पास पहले से ही है, और अब आपको 3 लाना है। तो जब 8 के बाद जो अगला 3 है ना, वो साथियों 13 में आएगा, 13 में। ठीक है, तो 13 लाने के लिए आपको यहां पर इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 5 13 हो गए,
13 का 3, हासिल में फिर आपने 1 लिख दी। अब मेरे पास 1 और 2 3 तो है, लेकिन मुझे यहाँ 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए मेरे पास 3 कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा। तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। फिर आगे 2 तो अपने पास है ये, ठीक है। इस 2 से आपको 7 बनाने हैं, तो फिर 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम 2258 में 5380 जोड़ेंगे, तो वो फिर आपके 7638 आ जाएंगे। अब इसका दूसरा देखिए साथियों, आपको 7 दिया हुआ है, फिर 1 लाना है जोड़ने के बाद। तो 7 के बाद अगला 1 तो 11 में ही आएगा। तो 7 और 4 हो गए 11, 11 का 1 और हासिल में मैंने 1 भेज दिया। ये 1 और ये 7 8 हो गए। 8 को अब मुझे 4 लाना है 8 से, तो 8 के बाद अगला 4 14 या 14 में आएगा। तो फिर आपको 14 लाने के लिए या 14 लाने के लिए इसमें 6 जोड़ने पड़ेंगे। तो 7 और 6 13 और एक असल वाली 14, फिर से असल 1 चला गया साथियों। ये 1 मेरे पास है और 0 मुझे दिया हुआ है, और 1 से 8 बनाना है, तो 7 जोड़ना ही पड़ेगा। तो 1 और 7 8 हो गया। आगे आगे मेरे पास 8 है और 8 का 8 ही रखना है, तो फिर यहाँ मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये 7 7 7 777 में 8064 जोड़ोगे, तो फिर वो आपके 8841 आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम तीसरा प्रश्न इसका। तीसरे में यहाँ माइनस है साथियों, घटाना है आपको। तो 1 में से मैं 6 घटाऊं तो 1 तो जाएगा नहीं, उधार लाना पड़ेगा। तो उधार लेने पर ये आपके 11 हो जाएगा। 11 में से जब 6 घटेगा तो पीछे बचेंगे 5। उधार देने के बाद जो संख्या रहेगी उसको हम लोग इस बॉक्स के पहले ऊपर लिखेंगे। तो उस संख्या में से जब मैं 6 घटाऊं तो 1 बच जाए, तो निश्चित रूप से वो संख्या 7 होगी। मतलब कहने का मतलब बॉक्स के जो ऊपर है वो हमें यहाँ 7 लिखेंगे। तो ये तो हो गया 7 साथियों। इस 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच गया, लेकिन 7 ये उधार देने के बाद बचा है, तो यहाँ इस बॉक्स में 8 आएगा। ठीक है, तो आगे अपने पास 3 है, और 3 में से अब भले कुछ भी रखो, यहाँ 0 रखोगे तो 3 में 0 घटाओगे तो 3 बच जाएगा। तो उससे कोई विशेष फर्क पड़ना है नहीं। बस इस बॉक्स में 8 आएगा, और इस बॉक्स में आपके छूट है। आप चाहो तो यहाँ 0 भर सकते हो। आप यहाँ 1 भरते तो यहाँ 2 रह जाता, यहाँ 2 भरते तो यहाँ 1 रह जाता, और यहाँ 3 भरते तो फिर यहाँ पर ये 0 हो जाता। चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल। 7 में से कितना घटाऊं कि 0 बचे साथियों? सिंपल है, 7 में से 7 घटाओ। अगला 7 है, उसमें से मुझे कुछ घटाना है, और फिर आपके वहां 9 बचना चाहिए। तो ये तो तय है ना भाई, 7 में से कुछ घटाएं तो 9 तो नहीं बचने वाला है। तो फिर 7 को उधार लाना पड़ेगा, और उधार लाने के बाद ये वाला जो 7 है फिर वो 7 नहीं रहेगा, फिर वो आपके कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा साथियों। 17 में से 8 घटाने पर 9 बचता है, तो इस बॉक्स में 8 आ जाएगा, और उधार देने के बाद यहाँ 4 बचा था। तो अब आपको पता है कि उस 4 को एज इट इज आप यहाँ वापस नीचे नोट कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, ये इस बॉक्स में, एक बॉक्स में 8 7 और फिर नीचे वाले में 4 आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है मयंक के खाते में 9887 रुपये है। बहुत बढ़िया बात है, मयंक पैसे वाला है। फिर क्या है? फिर बोल रहा है इसमें से उसने 2986 रुपये निकाल लिए। बहुत बढ़िया काम किया, पैसे होते निकालने के लिए ही है। तो अब उसके पास कितने रुपए खाते में बचे? तो घटा लो। 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1। 8 में से 8 गया 0। अब 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो यह 1000 से उधार लाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 1 और 8 18 हो जाएंगे। 18 में से सैकड़ा वाला 9 घटेगा तो पीछे 9 बचेंगे साथियों, और फिर 8 में से 2 चला गया तो पीछे बचा 6। तो इस तरीके से यहाँ उसके पास 6901 रुपये बच जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अमू कुमार ने दीपावली के पहले दिन तो 1500 और दूसरे दिन आपके 1250 1250 दीपक बेच दिए। तो पहले दिन तो बेचे उसने 1500 और दूसरे दिन बेचे उसने 1250। यदि उसके पास शुरुआत में 5000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने बचे? तो बेचे कितने थे उनको पहले जोड़ ले में। तो ये तो हो गया आपके 0 में 0 जोड़ा 0, 0 और 5 5, और फिर आपके 0 और 5 5, 5 और 2 7, और 1 और 1 2। तो 2750 दीपक वो बेच चुका है। तो अब
5,000 में से उनको घटा लेवें तो 0 में से 0 गया 0, लेकिन 0 में से 5 जाएगा नहीं, ये जाएगा अगले के पास, उसके पास भी कुछ देने के लिए है नहीं, तो वो दोनों जाएंगे 5 के पास। 5 ने उधार देके खुद तो 4 बन गया और अगले को बना दिया 10। उस अगले 10 ने अपने आप के पास 9 रख लिए और अगले को एक उधार देके उसको 10 बना दिए। तो 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5, और 9 में से ये 7 गए, पीछे बचे 2, और 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2। तो अब उसके पास आपके 2,250 दीपक बचे हैं साथियों। बढ़िया है, उनको भी बेच देगा। चलिए अगला प्रश्न, जो कि इस आकलन का आखिरी प्रश्न है। 1,000 ये लिख दिया हमने 1,000, फिर दाई 9 है तो ये कर दिया 9 दाई, इकाई 4 है तो ये कर दिया 4 इकाई, और सैकड़ा 2 तो ये हो गया 2 सैकड़ा। से संख्या बढ़ाओ, बढ़ा दी। फिर उसमें से 1,000 और 68 घटाने, ये घटा देंगे। चलो 4 में से 8 जाएगा नहीं, उधार लेने गया, सैकड़ा दाई वाला 8 बन गया, और इकाई वाले को 1 और 4 14 बना दिया। 14 में से 8 गया, पीछे बचा 6, फिर दाई वाले 8 में से दाई वाला 6 गया, पीछे बचा 2, और यहाँ 2 में से 0 गया 2, और 1 में से 1 चला गया 0, तो कहने का मतलब पीछे बचेगा 226। अच्छा, हल आ गए इनके। तो ये देखो आखिरी में 226 हैं, इसमें आपके 2,250 दीपक बच रहे हैं, इसमें बैंक के खाते में 6,901 रुपये है, और ये जो हल है वो एकदम सही है अपने। और इस तरीके से हमने इस आकलन को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले आकलन या अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथ।